देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। महायुति के तीनों दलों ने राज्यपाल को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी। फडणवीस के साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी राज्यपाल से मिले। एक ही कार में बैठक कर तीनों नेता राजभवन पहुंचे। तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फडणवीस के नाम पर लगी मुहर। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस। बैठक में सर्वसम्मति से फडणवीस के नाम पर लगी मुहर। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने फडणवीस के नाम का प्रस्ताव रखा। आशीष शेलार और रविंद्र चौहान ने समर्थन किया। कल शाम 5:30 बजे मुंबई के आजाद मैदान में शपथ लेंगे फडणवीस। प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्यौता। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फडणवीस ने पीएम मोदी का आभार जताया। बोले, मुझे तीसरी बार सीएम बनाने के लिए मोदी जी का शुक्रिया। देवेंद्र फडणवीस बोले, मोदी है तो मुमकिन है, एक है तो सेफ है, प्रचंड जनादेश बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर जश्न। महाराष्ट्र भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद जश्न। नागपुर में जगह जगह लगे फडणवीस के पोस्टर पर लिखा, वापस आना पड़ता है नए महाराष्ट्र के निर्माण के लिए। शिवसेना के कोटे से बनाए जा सकते हैं 10 मंत्री। उदय सामंत, शंभू राजे देसाई बन सकते हैं मंत्री। दीपक केसरकर और भारत गोगावले को मंत्री बनाया जा सकता है। दादा भूसे, गुलाबराव पाटिल भी बन सकते हैं मंत्री। मंत्री की रेस में शिवसेना के कई और नाम मंजुला गावित, संजय राठौर, संजय सिरसाट बन सकते हैं मंत्री। एनसीपी को भी महायुति सरकार 2.0 में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल बन सकते हैं मंत्री। मंत्री पद की रेस में हसन मुशरीफ, धनंजय मुंडे शामिल। अदिति तटकरे, धर्मराव बाबा को बनाया जा सकता है मंत्री। सरकार में सबसे अधिक मंत्री बीजेपी के होंगे। चंद्रशेखर बावनकुले और गिरीश महाजन बन सकते हैं मंत्री। राधाकृष्ण, वीके पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार भी बन सकते हैं मंत्री। रविंद्र चौहान का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल। पंकजा मुंडे और चंद्रकांत पाटिल भी बनेंगे मंत्री। मोनिका राजले और नीतीश राणे को भी मिलेगी जगह। शिवेंद्र राजे भोसले और जय कुमार गोरे भी बन सकते हैं मंत्री। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के जय कुमार रावल, गोपीचंद पडलकर भी मंत्री बनेंगे। मंत्री की रेस में अशोक उइके, विद्या ठाकुर का भी नाम। संजय उपाध्याय, स्नेहल दुबे में से एक बन सकता है मंत्री। महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी का होगा। सूत्रों के अनुसार स्पीकर को लेकर बीजेपी का दावा पक्का। अजीत पवार के एनसीपी को विधानसभा के उपाध्यक्ष का पद। सूत्रों के अनुसार विधान परिषद के उपसभापति पद शिंदे की शिवसेना को। राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने रोका। गाजियाबाद बॉर्डर पर राहुल को रोका गया। गाजियाबाद बॉर्डर से लौटा राहुल गांधी का काफिला। यूपी पुलिस ने राहुल गांधी को संभल नहीं जाने दिया। संभल जाने से रोके जाने पर गाजीपुर बॉर्डर पर बोले, राहुल गांधी विपक्ष के नेता के तौर पर जाना मेरा अधिकार है, लेकिन फिर भी वो मुझे रोक रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ। राहुल बोले, मैं पुलिस के साथ अकेले जाने को भी तैयार था, लेकिन वो इस पर भी राजी नहीं हुए। गाजीपुर बॉर्डर पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उन्हें इस तरह से रोका नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी के संबल दौरे पर गिरिराज सिंह का हमला। कहा, पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए एलओपी नौटंकी करने गए थे। अखिलेश यादव ने किसी भी पार्टी के नेता को संबल नहीं जाने देने पर सवाल उठाया। कहा, वो क्या छिपाना चाहते हैं। प्रशासन ने भाजपा के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया। राहुल गांधी को संबल जाने से रोकने के यूपी सरकार के ऐलान पर बोले अजय कुमार लल्लू, अगर नेता प्रतिपक्ष मौके पर नहीं जाएंगे तो वो इस मुद्दे को संसद में कैसे रखेंगे। राहुल गांधी के संबल दौरे को रोके जाने के आदेश पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। कहा, यूपी सरकार ऐसा क्या छुपाने की कोशिश कर रही है जिससे विपक्ष को रोका जा रहा है। संबल की घटना पर डिंपल यादव का आरोप, कहीं ना कहीं प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर लोगों से मिलेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। राहुल गांधी के संबल दौरे को लेकर हमलावर हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, न्यायालय के भेजे हुए दल जांच कर रहे हैं। कांग्रेस और सपा पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। का, संबल मामले में राजनीति करने वालों का उत्थान नहीं बल्कि पतन होगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव से किया अनुरोध। संबल घटना को राजनीतिक रंग नहीं दे, उनके बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। संबल में मिले पाकिस्तान की निर्मित खोखे की हो रही है जांच। ब्रजेश पाठक बोले, इसमें जो भी शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। संबल के शाही जामा मस्जिद के पास अभी भी पुलिसकर्मियों की तैनाती। 24 नवंबर को पथराव की घटना के बाद लगातार सुरक्षा साथ। अमृतसर में सुखबीर बादल पर फायरिंग। स्वर्ण मंदिर के गेट के करीब हमला। हमले में सुखबीर सिंह बादल सुरक्षित। सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर नारायण सिंह चौड़ा को मौके से पकड़ा। स्वर्ण मंदिर में धार्मिक दंड के तहत सेवा कर रहे थे सुखबीर सिंह बादल। गेट पर पहरेदारी सेवा में थे सुखबीर बादल। धार्मिक सजा मिलने के बाद सुखबीर सिंह बादल ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बर्तन धोए। पत्नी और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी स्वर्ण मंदिर में बर्तन धोए। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर बोले अकाली दल। कहा, हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा। पंजाब पुलिस सुरक्षा देने में नाकाम रही। सुखबीर बादल पर हमले को लेकर सीएम मान ने ट्वीट किया। लिखा, सुखबीर बादल जी पर हुए हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं।
सीएम भगवंत मान ने पंजाब पुलिस की तारीकी का लिखा, पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से मौके पर ही हमलावर को गिरफ्तार करके बड़ी कामयाबी हासिल की। सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले को लेकर बोले सपा सांसद राम गोपाल यादव, सुखबीर सिंह को मारने की कोशिश की गई है, ये बेहद दुखद है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर हमले को बताया निंदनीय, कहा इसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी है। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में हवाई यात्रा के किराए के बढ़ते बोझ का मुद्दा उठाया, कहा हवाई यात्रा के नाम पर काटी जा रही है जनता की जेब, इस पर कंट्रोल करने के लिए कोई रेगुलेशन होना चाहिए। मोदी सरकार के पुराने वादे पर राघव चड्ढा ने तंज कसा, कहा हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में सफर कराने के वादे का क्या हुआ। अंतर्राष्ट्रीय चिता दिवस पर बोले मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, पीएम मोदी की प्रेरणा से दूसरे महाद्वीपों से यहां लाए गए चीते, मध्य प्रदेश में उनका परिवार फल फूल रहा है। दिल्ली के प्रदूषण में आज मामूली सुधार, कर्तव्य पथ इलाके में एक्यूआई मध्यम श्रेणी में। दिल्ली के भिकाजी कामा प्लेस इलाके में हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में। ड्रोन वीडियो में आज धुंध कुछ कम दिखी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में आज भी एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में, इलाके में 250 एक्यूआई दर्ज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के प्रदूषण पर कसा तंज, ये शहर ऐसा है कि यहां रहने की भी इच्छा नहीं होती, मैं 2 दिन आता हूं तो पूरा इन्फेक्शन हो जाता है। गडकरी बोले भयंकर पॉल्यूशन के हद दिल्ली वाला अपना लाइफ 10 साल कम कर रहा है, लोगों में जितना अवेयरनेस चाहिए उतना नहीं है। आगरा शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार, सुबह में संतोषजनक श्रेणी में रिकॉर्ड हुआ एक्यूआई। ताजमहल पर धुंध का असर काफी कम दिखा। यूपी के कानपुर में छाई धुंध की परत, प्रदूषण के चलते वायु गुणवत्ता पर असर पड़ा। दिल्ली के नेबसराय इलाके में सुबह ट्रिपल मर्डर से सनसनी, दंपति और बेटी की हत्या से मचा हड़कंप। बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में मकोका कोर्ट ने 8 आरोपियों को 7 दिसंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा, हत्या का मुख्य शूटर भी शामिल। पंजाब के संगरूर में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार शिक्षकों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, सीएम आवास के बाहर से खदेड़ने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। भर्ती की लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे थे करीब 500 टीचर्स ने भटिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे भी जाम किया। पुलिस से झड़प में कई टीचर्स घायल। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे पर 2 कारों में टक्कर के बाद आग लगी, 1 की मौत, कई लोग घायल, दोनों कार जलकर खाक हुई। लखनऊ में विकास नगर इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। बाइक सवार बदमाश स्कूल जा रही महिला का बैग छीन कर भागे, बैग के साथ सड़क पर घसीटती चली गई महिला, पुलिस ने कई टीम बनाकर बदमाशों को गिरफ्तार किया। जयपुर में नारकोटिक्स विभाग में एक महिला को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया, महिला के पास से 123 ग्राम एडमी ड्रग्स बरामद। आरोपी महिला एक यूनिवर्सिटी के पास ड्रग्स बेचने आई थी, ड्रग्स की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 6 लाख रुपए आकी गई। रोहतक में पुलिस और गैंगस्टर राहुल बाबा के बीच मुठभेड़, राहुल के पैर में लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में राहुल बाबा का एक साथी दीपक मारा गया, आयुष नाम का एक बदमाश घायल, 3 देसी पिस्तौल बरामद। एमपी के जबलपुर में कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, पुलिस से बचकर भागते हुए पहाड़ी से गिरा, पुलिस ने गिरफ्तार किया। लखनऊ में बांस की दुकान में आग लगी, फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में वेयर हाउस में भीषण आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के डल झील में ऑनलाइन शिकारा की हुई शुरुआत, पर्यटकों की सुविधाओं को देखते हुए किया गया शुरू। लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर के चलते तापमान में गिरावट, लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए। ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास ने श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बोले आज ओडिशा वासियों और देशवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन। उत्तराखंड के हरिद्वार में लगा भक्तों का तांता, हरि की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। प्रयागराज में कुंभ मेला 2025 की तैयारियां तेज, कुंभ के लिए टेंट और हट्स निर्माण जारी। प्रैक्टिस सेशन में विराट कोहली ने जसप्रीत बुमराह की गेंदों का सामना किया, बुमराह ने पिंक बॉल से पिच पर अच्छा मूवमेंट निकाला। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ नेट्स की प्रैक्टिस के दौरान चोटिल प्रैक्टिस बीच में ही छोड़कर मैदान से बाहर गए, टीम ऑस्ट्रेलिया की बढ़ी टेंशन।